गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 8 है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो ये चैप्टर है ये डिमांड से रिलेटेड है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इन चीज़ों को आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना हमने। सबसे पहले इसका मीनिंग याद करना है। सबसे पहली बात है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। Aggregate demand means the sums total of demand for all goods and services in the economy। एक देश के अंदर जितनी प्रोडक्ट और जितनी सर्विसेज का डिमांड होता है उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एज ए होल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज, सभी प्रोडक्ट और सभी सर्विसेज की जो टोटल होता है उसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड के ना दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब दो लोगों की अलग अलग एक तरह से दो फ्रेमवर्क लिए जाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब दो लोगों की सोच ली जाती है। दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले एक आता है जर्नल फ्रेमवर्क और दूसरा आता है कैंशियन फ्रेमवर्क। जर्नल में आता है नॉर्मल जो यूज़ किया जाता है और कैंशियन ने अपनी थ्योरी दी है। कैंशियन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी विचार रखे हैं, तो आपको दोनों पढ़नी है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड जर्नल फ्रेमवर्क में क्या होता है। इन जर्नल फ्रेमवर्क एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ लिंक विद जर्नल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। मतलब प्राइस लेवल के हिसाब से, जब आप जर्नल प्राइस के हिसाब से, मतलब जो प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उसके हिसाब से अगर आप डिमांड देखते हो तो उसको जर्नल फ्रेमवर्क कहा जाता है। इट इज़ सम ऑफ टोटल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसका आपको याद रखना है ए डी इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ डी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड जो है वो गुड्स और सर्विसेज की कितनी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, इसकी जो आपको ये दोनों बना रखे हैं नेक्स्ट पेज पे, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 में दिखा रखा है, देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दिखा रखी है और वाई एक्सिस पे प्राइस, मतलब प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा प्राइस के हिसाब से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन कैंशियन जो है, अब मैं कैंशियन का फ्रेमवर्क पढ़ रहा हूँ। कैंशियन की अपने ही विचार हैं। कैंशियन कभी भी ना प्राइस के हिसाब से डिमांड को नहीं दिखाते, वो इनकम के हिसाब से दिखाते हैं। इनकम के हिसाब से जो डिमांड है वो अलग होती है। इनकम के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड को अलग तरीके से दिखाया जाता है। एग्रीगेट डिमांड को इनकम के हिसाब से ये दिखाया जाता है, ये आपको पता भी है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है डिमांड भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसकी जो कर्व है वो ऊपर की तरफ बन रही है, देखो ऊपर वाला जो कर्व है वो नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। कैंशियन में एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू इनकम लेवल। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब अलग अलग इनकम पे अलग अलग डिमांड होती है, तो उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट डिमांड जो है मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड को कैसे मापा जाता है। एग्रीगेट डिमांड को मापने का ये फॉर्मूला है, देखिए ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई इन क्लोज्ड इकोनॉमी, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन ओपन इकोनॉमी। इन सब का मीनिंग याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी, सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हम घरेलू जो खर्चे करते हैं कंजप्शन के वो सारे इसमें आ जाते हैं। देखो आप जो भी खर्च करते हो वो आपकी डिमांड है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और जो भी आप इन्वेस्ट करते हो वो भी आपकी डिमांड है। जी में आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट, तो ये भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये आपको यहाँ तक आपको याद रखना है। अभी इतना ही आपको आज के टॉपिक में करना है याद। इसको लिखना भी है और मेरे से चेक करना।